चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का बेसब्री से इंतजार था बाबू। आज की इस क्लास के माध्यम से फिजिक्स का टॉप मेरे प्यारे बच्चों 70 ऐसा क्वेश्चन लाए हैं पूरे आपका चैप्टर से चुन चुन करके आपके लिए स्पेशल, ठीक है ना। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को अगर पूरा नहीं आधा भी देखते हैं तो आपके परीक्षा में लगभग से इस वीडियो से 20 से 25 क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन मॉडल सेट पर आधारित होने वाला, क्वेश्चन बैंक पूरा आपका सिलेबस पर आधारित होने वाला, ठीक है। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र लिखा गया है, ठीक है। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और देखिए एग्जाम हॉल में अगर बात कर दें 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आधारित अभी आपको बता चुके हैं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा और आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट में दीजिएगा, नहीं तो अच्छे से आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का अगर बात कर दिया जाए विशिष्ट आवेश, कहता है मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का अगर बात कर दिया जाए, देखेंगे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है ना 1.8 इंटू क्या होगा 10⁻11 कूलम पर केजी होता है, कूलम पर केजी। और यहीं पर अगर आप पूछ देगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो आप लोग 1.8 इंटू क्या होगा 10⁻19 कूलम पर केजी, ठीक है। लेकिन बाबू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। और इलेक्ट्रॉन पर ओनली इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा क्या आवेश होगा, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपका विशिष्ट का बात रहे तो ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर क्या लगाना है, ऑप्शन ए लगाना है, ठीक है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आइए देखेंगे मेरे प्यारे, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लगातार देखिए 20, 21, 22 तक इसमें पूछा गया। कहता है अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है, देयर इज ए स्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात करें मेरे प्यार से समझने का प्रयास करेगा आप लोग, ठीक है ना। देखेंगे अस्थिर विद्युत क्षेत्र मतलब देखिए मान लीजिए विद्युत क्षेत्र जो एक जगह पे रहता है ना वो आपका क्या होता है, ठीक है। देखेंगे अस्थिर विद्युत क्षेत्र का अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार से, तो ये आपका क्या होगा, ये संरक्षी होता है। क्या होता है संरक्षित मतलब कंजर्वेटिव जिसे बोला जाता है। 2 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो सकेगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट कहता है मिनिमम एटम ऑफ चार्ज एंड ऑब्जेक्ट कनेक्ट बी लेस देन का बात करें बाबू, मतलब कहता है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। मतलब न्यूनतम मात्रा कितना से कम नहीं होगा, कोई भी वस्तु है उस पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कितना। तो देखेंगे अगर बात कर दिया जाए ये आपका क्या होगा 1.6 इंटू 10 वर्ग आएगा -19 कूलम से आपका क्या होगा कम नहीं हो सकता है। 3 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर नहीं होने वाला, बशर्ते बाबू पूरा क्लास देखिए, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। कहता मेरे पास ध्यान दीजिएगा, 2 वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। देखेंगे काफी इंपोर्टेंट है और 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया मेरे पास। जो कहता है एट व्हाट एंगल डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पूछा जा रहा है लाइन इन, देखेंगे पूछा है मेरे प्यार जो इंसर्ट इच अदर का अगर बात किया जाए, मतलब 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर मान लीजिए इस प्रकार से हम लेकर जाएंगे तो बताइए किस कोण पर काटेगा, कभी काटेगा क्या सीधे आपका, अगर मान लीजिए 2 तीर को दोनों धनुष से अगर सीधी दिशा में चलाया जाएगा बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों कभी दोनों एक दूसरे को टच करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, डू नॉट कट मतलब कभी नहीं काट सकती है। 4 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल। आइए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है। कहता है आवेश का क्वांटम ईएसयू का मात्रक क्या होगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा परीक्षा में रहता है, इसीलिए आज की इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा यही क्वेश्चन हम लाए हैं, ठीक है ना। कहते हैं क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट, देखेंगे ये देखिए 4 दशमलव क्या होगा 7-8 गुना 10 का पावर क्या होगा -10 लगाइएगा, 10 नहीं ओनली -10, ठीक है। तो 5 में विकल्प क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है डिवाई मात्रक आपका होता है, डिवाई यूनिट इज डैश अगर बात कर दिया जाए डिवाई आपका किसका मात्रक होता है। देखेंगे डिवाई का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे तो विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट जिसे बोला जाता है, ठीक है। 6 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अब चलेंगे कहता है मेरे प्यारे किसी वस्तु पर आवेश का पूछा जा रहा है कारण क्या है। देखिएगा मेरे प्यारे दी देखेंगे कहता है दी, ठीक है ना, काउज ऑफ द चार्ज एन देखेंगे सॉरी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डैश, मतलब जो है कोई वस्तु जो है, मतलब कोई वस्तु आपका मान लीजिए चार्ज है, मतलब वो आवेश है, सॉरी कोई वस्तु मान लीजिए अगर चार्ज है तो उसका कारण क्या है। मतलब सिंपल क्वेश्चन समझिए, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है, सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे तो आवेश का कारण इसीलिए देखेंगे क्योंकि वहां पर जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, अगर न्यूट्रॉन गया इसीलिए आपका आवेश चार्ज होगा, सॉरी वस्तु चार्ज होगा। अब देखिए क्या था मेरे बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटीज, मतलब अगर बात कर दिया जाए कौन आपका सदिश राशि है,
सदिश राशि और अदिश राशि से क्वेश्चन 100% एग्जाम में रहेगा, कुछ रहे ना रहे, सदिश और अदिश फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो देखेंगे अगर बात कर दिया जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत तीव्रता भी लगा सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होता है, ये एक प्रकार क्या है, सदिश राशि है। 8 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, तो ये आपका तुल्य है। चलिए विद्युत विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट है, तो ये आपका किसके तुल्य है, तो देखेंगे ये जूल पर कूलम का आपका तुल्य है, याद रखेंगे जूल बाय कूलम। ठीक है ना, चलेंगे 9 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है दी वर्क डन ऑफ रनिंग, पूछा जरा मेरे पास, ए डिपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश। ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुवाघन को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, देखेंगे विद्युत क्षेत्र को किसी द्विध्रुवाघन में को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, फॉर्मूला आप लोग को याद रखना। देखेंगे फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यार चो, फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर जो होता है ये आपका क्या होता है, PE 1 माइनस क्या लगेंगे मेरे प्यार चो, कॉस थीटा लगाएंगे। देख लेंगे ME कॉस थीटा है, ME नहीं होता है बाबू, PE होता है। PE आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर PE लगाइएगा, PE होता है, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा, मतलब कोई विकल्प आपका नहीं है, ME नहीं होता है, PE होता है। अगर यहाँ पर PE रहता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है ना, बिल्कुल बाबू आप लोग देख लीजिए, गलत मत लगाइएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV मैच्योरेट हुआ है, समझिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा, सभी बच्चे लगाइए 11 नंबर। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर बात कर दिया जाए मेरे पास, तो सिंपल है, ये आपका एनर्जी मापा जाता है, मतलब अगर बात करें ये ऊर्जा मापा जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा, ऊर्जा मापा जाएगा। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, अब ये भी क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा, यहाँ पर बुक का हम काटे हैं, बुक का इसीलिए काटे हैं कि ये क्वेश्चन बुक से एडिट कर रहे थे, लेकिन ये वाला जो है ना टाइप नहीं हो पाया, इसीलिए हम इसका स्क्रीनशॉट मार के यहाँ पे लगा दिए हैं, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ इतना मेहनत किए हैं, नहीं तो नहीं करते। 10 मिनट लगा ये क्वेश्चन ओनली 1 क्वेश्चन बनाने में। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से इसको देखना है। कहता है देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई, पोटेंशियल भी, इसके बीच आपका संबंध के, मतलब विद्युत क्षेत्र ई है और विभव क्या है, भी है, संबंध क्या होता है। देखिए फार्मूला आपको हम पहले बता चुके हैं, ई बराबर जो फार्मूला होता है, ई बराबर क्या होता है, माइनस DV अपॉन क्या होगा, DX लगाएंगे ना, बिल्कुल। तो 12 नंबर में ऑप्शन क्या लगेगा, ऑप्शन है। आइए देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन, दो चालक के बीच आवेश के वितरण से आपका क्या होगा, सिंपल है बाबू, दो चालक है, चालक मान लीजिए A है और चालक B है। अब देखेंगे दोनों में चार्ज हम बांटेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पे डिस्टर्बेशन अगर करेंगे मेरे प्यारे तो देखेंगे आपका क्या होगा, ऊर्जा में ह्रास होगा, मतलब एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा, एनर्जी में कमी आएगी, आप सभी को याद रखना। आइए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज पूछा जा रहा है, देखेंगे बेस्ट फॉर मेकिंग, ध्यान दीजिएगा, मतलब संयोजक तार बनाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम का अगर बात कर दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, तांबा होता है सबसे ज्यादा उत्तम। ठीक है, 14 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, कोई दिक्कत। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है तो वह आपका क्या कहता है, इफ रेजिस्टेंस डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देन इट इज का अगर बात करें बबुआ ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मतलब ताप अगर बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, सॉरी यहाँ पर सेमीकंडक्टर लगाएंगे, हम आंसर ही बता दिया आप लोग को, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विकल्प यहाँ पर क्या होगा, बी, नो टेंशन। अगला देख लीजिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मेरे तरफ से हम रख लीजिए आप लोग, क्योंकि देखेंगे पूछता है, ये नहीं पूछेगा तो जो हम बताएंगे वो तो 100% पूछेगा। देखिए कहता है दी रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, मतलब आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है ना, तो अनंत होता है। और आमीटर का क्या होता है, आमीटर का ये आपका क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लगेंगे, आदर्श वोल्ट मीटर अनंत लगाइए, आमीटर आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य, आमीटर का शून्य, वोल्ट मीटर का अनंत। तो देखेंगे आदर्श वोल्ट मीटर का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ही लगाइए। अगला अब वही क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए जो आपको बताए हैं, तो यहाँ पर क्या लगेंगे, आमीटर का 0 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल देखिए आ ही गया। आइए अब देखिए ये क्वेश्चन कहता है रजिस्टिविटी इन दिस यूनिट टेम्परेचर पूछा जाए मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, 18 नंबर में चलेंगे, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा ही मात्रक आप लोग दीजिएगा, क्या लगेंगे, तो देखेंगे आपका केल्विन के पावर में -1 के इनवर्स बोला जाता है मेरे प्यार, तो देखेंगे 18 नंबर में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। आइए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ हेल्थ ह्यूमन बॉडी का अगर बात कर दिया जाए, स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध आपका कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध आप लोग दीजिएगा, ये आप लोग कितना लगाएंगे, तो देखेंगे ये आपका 10,000 ओम होता है।
कितना होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध आप लोग कितना दीजिएगा, 10,000 ओम होगा। 19 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन बी 10,000 ओम। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर आवर यूनिट इज डैश का अगर बात कर दिया जाए, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार जो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, ठीक है। चलेंगे, देखिए ये आपका एनर्जी का हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा। और देखिए यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं बाबू 20 क्वेश्चन तक, तो पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि देखेंगे जितना भी आपको इस वीडियो में हम लाए हैं, पूरा ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर से हम कॉपी पेस्ट मार दिए, पूरा आपका बुक से मिलेगा क्वेश्चन, मिला लीजिए आप लोग। वैसे आप लोग अगर पूरा जो तेज बच्चा होगा, पूरा फुल सिलेबस पढ़ा होगा, उसको पता लग रहा होगा कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया, हर एक चैप्टर से मिलेगा आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं एक ही क्वेश्चन से पकड़ के दाब दिए हैं बस देखेंगे, ठीक है ना, बोल के चले गए, ऐसा नहीं, बिल्कुल हर एक चैप्टर से। देखिए दूसरा नंबर चैप्टर है, कहता है किरचॉफ सेकंड लॉ, मतलब किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। देखेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम अगर बात कर दी जाए बाबू, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। 21 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन। कहता है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा, कहता है दी यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डैश, मतलब देखेंगे किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आप लोग दीजिएगा, क्या होगा, ठीक है। 22 नंबर देखेंगे किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक का अगर बात कर दिया जाए, ये आपका क्या होगा, फैराड हो जाएगा बाबू। लेकिन जिसे क्या चीज से सूचित करते हैं, ऐप से सूचित करते हैं ना, तो विकल्प क्या लगेंगे, सी। आइए, कहता है किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, कोई विभव मापी है, कहता है दी इंक्रीज दिस, पूछा जरा मेरे प्यार चो, सेंसिटिविटी ऑफ दी, देखेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है ना, देखेंगे, ठीक है ना, पोटेंशियल मीटर का अगर बात किया जाए, ठीक है ना। हाँ, तो देखेंगे इसके अनुप्रस्थ काट, देखेंगे इसकी धारा को, देखिए क्या है, एक मिनट, किसी विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए तार के, यही होगा ना, था इसमें इसकी धारा को घटाना चाहिए। चलिए लगाइए जरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ताप, अगर सुग्राह्यता बढ़ाना है ना, बिल्कुल सही, करंट को क्या होना चाहिए, लो करना चाहिए, तब होगा। आइए, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब आपका क्या होगा, वास्तविक और सीधा या उल्टा, जल्दी बताइए। 24 नंबर, देखिए खगोलीय दूरदर्शक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, काल्पनिक और क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, विकल्प यहाँ पर क्या होगा, सी। आई देखिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पूछा जा रहा है, निर्भर करती है, 25 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाए। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, 25 नंबर, ये तरंगदैर्घ्य, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य मतलब क्या होगा, ऑन दी नेचर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट का अगर बात कर दिया जाए, यहाँ पर ऑप्शन बी लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है अब यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यार चो, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल स्तर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग अगर बात कर दिया जाए, यहाँ पर पूछा जाए क्या होगा, ठीक है। देखेंगे हाइड्रोजन का भूतल ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन जो है इसका भूतल ऊर्जा स्तर देखेंगे h/2 पाई, h बटा क्या लगाएंगे, 2 पाई लगाएंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है अब देखेंगे अल्फा कण आपका क्या है, अल्फा कण मतलब अल्फा पार्टिकल का अगर बात कर दिया जाए, देखेंगे अल्फा कण जो होता है ना बाबू, ये आपका न्यूक्लियर्स ऑफ हीलियम लगाइएगा आप लोग, मतलब न्यूक्लियर्स ऑफ हीलियम, मतलब ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, मतलब हीलियम का नाभिक, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, कहता है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, पूछा जाए मेरे पास रिफिटेंटली, ठीक है ना। चलेंगे कनेक्शन का अगर बात की जाए, परमाणु का नाभिक है ना, तो देखेंगे मेरे प्यार छो, अब देखेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन को अगर देखेंगे यहाँ पर निकालेंगे ना, तब पर भी नहीं निकलेगा। आइए देखिए E बराबर mc², कहता है E बराबर mc² क्वांटिटीज, E इक्वल टू mc², इक्वेशन इज किल का अगर बात किया जाए, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। चलेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, याद रखेंगे। अब देखिए कहता है मेरे प्यार छो, यदि चित्र में, अब ये क्वेश्चन अगर हम अभी आपको बता देंगे तो बिल्कुल देखेंगे मेरे प्यार चो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया चित्र, चित्र यहाँ पर हम पेस्ट नहीं कर पाए, अगर आपको हम चित्र लगा देते तो ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से बता देते, न्यूमेरिकल है सॉल्व करके। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन बता देंगे, 71 कर देंगे। आइए चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होगा, दी डोमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडिकेशन का अगर बात किया जाए M0L0T, यही होगा ना। 31 में विकल्प क्या लगेंगे मेरे प्यार चो, MLT, ML0T के बारे में 2, एक बार में -1, 31 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। आइए अगला देख लीजिएगा, कहता है लोह परमाणु आपका क्या है, लोह परमाणु आपका क्या है, देखेंगे आयरन एटम इज डैश, देखेंगे लोह परमाणु आपका क्या है, तो देखिए लोह चुंबक होगा। 32 में विकल्प क्या लगाएंगे, सी, याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेंज का नियम संबंध है, कहता है लेंज लॉ इज पूछा जा रहा है रिलेटेड टू डैश, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों लेंज का नियम, देखेंगे लेंज का नियम आपका किससे संबंध है, तो देखेंगे लेंज का नियम का अगर बात कर दिया जाए,
तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का नियम देख लीजिए कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लीजिएगा, कहता है चुंबकीय फ्लक्स क्या ऐसा ही मात्रक आप लोग दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या लगेंगे जल्दी से जल्दी लगा दीजिए, देर ना हो जाए कहीं। बिल्कुल चलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक देखेंगे वेबर हो जाएगा, WB से जिसे निरूपित या सूचित किया जाता है, विकल्प बी। आइए, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता मेरे प्यारे लाल पूछा जा रहा है महत्तम है। चलिए लगाते चलेंगे, किसकी वेदन क्षमता महत्तम है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, सभी बच्चे ध्यान दीजिए, किसकी वेदन क्षमता देखेंगे, गामा किरण लगाए जरा, गामा रेज। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन कहता है एंड गेट का बूलियन व्यंजन क्या होगा, दी बूलियन एक्सप्लेनेशन फॉर एंड गेट इज डैश। देखेंगे मेरे प्यार, गेट कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले ये जानिए। पहला नंबर में अगर बात किया जाए तो एंड गेट, दूसरा में और गेट, तीसरा में नॉट गेट। बूलियन एक्सप्लेनेशन तो देखेंगे बबुआ A + B अब बराबर जो फॉर्मूला होता है वो I होता है। देख लीजिएगा आंसर क्या लगेंगे, डी। अगला अब देखिए जो क्वेश्चन हम बताते हैं वहां पे वही क्वेश्चन आगे में आ जाता है। आप लोग सोचते होंगे सर जी कैसे आपको भगवान तो नहीं पता चल जाता है, क्योंकि देखिए बाबू जो क्वेश्चन सेट किया है ना, हम भी नहीं सेट किए हैं ये क्वेश्चन, लेकिन हमें पता है ना कि कौन क्या करता है नहीं करता है, ठीक है ना, कौन क्या आगे में देगा नहीं देगा। देखिए आपके सामने अभी जस्ट बताएं वही आपके नीचे में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देख लीजिए क्या होगा, आप तो यहाँ पे खुद आंसर लगा देंगे, आप लोग नहीं भी लगाएंगे हम तो, ठीक है। गेट कितने प्रकार के, मूल गेट कितना है, 3 गेट, एंड गेट और गेट नॉट गेट, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। आइए अगला पढ़िएगा, देखेंगे टीवी प्रसारण के लिए कहता है दी फ्रीक्वेंसी रेंज इज पूछा जाए यूज्ड फॉर टीवी ब्रॉडकास्टिंग का अगर बात कर दिया जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा 38 नंबर, टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का प्रास आपका होना चाहिए। देखिए 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक हो जाएगा विकल्प, आप लोग अगर बात कर दिया जाए 38 नंबर में, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कहता है रेडियो एवं टेलीविजन प्रसार में सूचना संकेत का रूप आपका होता है, एनालॉग सिग्नल होता है। 39 में क्या लगेंगे, ऑप्शन ए एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट चलिएगा आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, स्वप्रेरक का मात्रक आपका क्या होगा, हेनरी, हेनरी होता है। स्वप्रेरक का मात्रक आप लोग क्या देंगे, हेनरी। 40 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। आइएगा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होगा, दी वैल्यू ऑफ दी एंगल ऑफ डीप एंड इक्वेटर अर्थ का अगर बात किया जाए मैग्नेटिक पोल बाबू, ठीक है ना। चुंबक की पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। आंसर क्या लगेंगे, बी। आइएगा ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है, ब्रूस्टर्स लॉ इज डैश। चलिए म्यू बराबर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 10IP होता है, म्यू बराबर 10IP आप लोग याद रखेंगे। 42 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए 43 नंबर में देखिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन है, खत्म हो गया लेकिन खत्म थोड़ी होने देंगे, यहाँ पर लेकर के आए हैं पूरा माहौल बना कर 70 तो 70, ठीक है। पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा, इसीलिए ना बोले थे ऊपर में, आपको याद है ना। आइए चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा I की पावर -1 ml0 T के पावर में -2 लगाइए। 43 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन ए लगाइए, नो प्रॉब्लम। चलिए चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग क्या लगाएंगे। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, हम आशा करते देखेंगे दिक्कत का कठिनाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मेहनत करते किसके लिए, आपके लिए, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें बोल सकते हैं, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक क्लास हो रहा है बाबू, लेकिन जो आपका डिजिटल बोर्ड पे क्लास होता है उसका भी देखिए और मेरा भी क्वेश्चन देखिए, आसमान धरती का फर्क दिखेगा। बोर्ड परीक्षा में सबसे मेन बात है प्रश्न को लाना, क्वेश्चन को लाना किसका पढ़ाता, तो वैसे बहुत सारे शिक्षक बोर्ड पे हैं, लेकिन जो देखेंगे, ठीक है ना, बहुत का ऐसा होता है, आप लोग देखिएगा किसका लड़ता है, मेरा लड़ता है कि किसका लड़ता है, ये तो अभी नहीं, जब आप परीक्षा दिखाएंगे तो खुद आप लोग बताएंगे। चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रेरण, तो देखिए बाबू 45 नंबर आपको खुद ही पता होना चाहिए, यहाँ पर क्या लगेंगे, ये ऑप्शन ही होगा, क्योंकि देखेंगे हम डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 भी दिए हैं, बस ऐसे ही पढ़ा करके, जिला टॉपर रैंक 1 क्लास 10th में भी 12th में भी, ठीक है ना। तो बिल्कुल बाबू आप लोग भरोसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 100% वादा करते हैं जितना आपको पढ़ाएंगे सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, कहता है दी मैग्नेटिक फील्ड विल बी, पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, इक्वल टू डैश 5 गुना वेबर पर मीटर स्क्वायर 5 m स्क्वायर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन ए। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर बनाने का सिद्धांत क्या है, आइए बाबू, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर बनाया जाता है कौन सा सिद्धांत से, तो देखिए धारा के उष्मीय प्रभाव का अगर बात करें, यहाँ पर धारा का उष्मीय प्रभाव, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। आइए देखिए मेरे प्यार से, कहता है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा समानुपाती होता है, जल्दी लगा जरा 48 नंबर,
चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा किसके समानुपाती होगा? तो विक्षेप थीटा के। किसके? विक्षेप थीटा के। 48 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए विक्षेप थीटा के। 49 देख लीजिए, समान संकेत में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में सुग्राहिता का मान क्या होता है? तो देखेंगे NaB/C। देख लीजिए NaB/C, NBA/C। आंसर क्या होगा ऑप्शन में? NBA/C, NBA/C याद रखेंगे। गैल्वेनोमीटर में प्रभावित धारा क्या था मेरे प्यारे? दी करंट ऑफ फ्लोइंग थ्रू दी गैल्वेनोमीटर इज डेस्क। अगर बात किया जाए, देखेंगे फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यारे S/S प्लस में आप लोग अगर बात किया जाए तो GI लगा सकते हैं विकल्प है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है मेरे प्यारे देखिए, एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। देखिए गैल्वेनोमीटर पूछा जाए, कनेक्ट टू 20 पूछा जाए मेरे प्यारे, कन्वर्ट इनटू एन आमीटर का अगर बात किया जाए तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 51 नंबर में जो होगा क्या लगाएंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में ऐसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में ऐसे ऐसे जोड़ा जाता है, और लो रेजिस्टेंस में जोड़ेंगे तभी हो पाएगा। ऑप्शन ए लगाइए। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा है मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा? 52 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा है मात्रक आप लोग दीजिएगा, क्या होगा? गॉस हो जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरे अरे अरे, चुंबकीय बल क्षेत्र है ना, बिल्कुल। चुंबकीय प्रेरण कैसा है मात्रक अगर पूछेगा तो वेबर लगेगा, टेस्ला, ठीक है ना। देखेंगे 52 में आंसर क्या लगाएंगे? 52 नंबर में अगर बात कर दिया जाए तो देखिए बाबू, चुंबकीय बल क्षेत्र है ना, टेस्ला होगा यहाँ पे। गॉस कहाँ से होता है यार? समझ से बाहर। गॉस तो किसी चीज का नहीं होता। तांबा आपका होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ, जिसे आपका डायमैग्नेटिक बोला जाता है। आइए, निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? अब दीजिएगा क्या था मेरे प्यार? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज। देखेंगे मेरे प्यार, अब देखेंगे मेरे प्यार, ठीक है ना, ग्रेटर मैग्नेटिज्म का अगर बात कर दिया जाए तो लोह चुंबक पदार्थ जो है इसकी चुंबकशीलता क्या होती है? सबसे ज्यादा अधिक होती है, ठीक है ना। 54 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। आइए 55 नंबर क्वेश्चन का था, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा वस्तु अधिक उपयोग होता है? सभी बच्चे लगाए जरा, प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा वस्तु अधिक उपयोग होगा? सभी बच्चे लगाते चलेंगे। नर्म लोहा हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन जिसे बोला जाता है। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। अब देखिएगा द्रव और गैस आपका क्या होता है? द्रव और गैस 56 नंबर में दीजिएगा, द्रव और गैस आपका क्या होता है? ध्यान समझेंगे तो देखेंगे द्रव और गैस का अगर बात कर दिया तो लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। 56 में विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। आइए देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है? 57 में चलेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या होगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। डायमैग्नेटिक विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। आइए वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है मेरे प्यार से? ध्यान दीजिएगा, वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति की अगर बात कर दिया जाए 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 58 में विकल्प क्या लगेंगे? सी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक आपका कौन है? सभी बच्चे दीजिएगा 59। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमैग्नेटिक अगर बात कर दी जाए 59 नंबर क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा तो देखेंगे He का मतलब क्या होता है? तो हीलियम हो जाएगा। 59 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। आइए, बहुत मेहनत से क्लास करवा रहे हैं लेकिन आप लोग देखेंगे देखते नहीं है, उतना दुख होता है। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिएगा, मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा। और हम क्या करें, छठ पूजा का समय चल रहा है, चलिए कम देखता है बच्चा, लेकिन जो भी देखता है बढ़िया से देखता है, पढ़ने वाले सब देखते हैं, हमें ये उम्मीद है। आइए निम्नलिखित में से चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक देखेंगे नहीं है, न्यूटन एम्पियर पर मीटर क्यूब। विकल्प सी लगाइए ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। आइए 61 नंबर, अब देखेंगे ये सब कहाँ से क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है ना हम भी देखते हैं, कभी कभी अचानक से देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई हमसे मुंह जवानी पूछ देगा तो हम नहीं जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए कुछ इस टाइप से लिखा गया, अगर देख लेंगे तो जवाब दे ही देंगे, वैसे नहीं दे सकते क्योंकि लेवल हार्ड है ना। निम्नलिखित में से सही का अगर बात कर दिया जाए, म्यू नोट फार्मूला जो होता है म्यू नोट इज इक्वल टू म्यू इंटू 1 + x। ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए पीडीएफ खरीदना है, नंबर पे संपर्क करिएगा, नीचे नंबर आपको दिख जाएगा कहीं पे, देख लीजिए स्क्रीन पे। अब ये देखिए 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है मेरे प्यार जो समझिएगा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक तथा लोह मैग्नेटिक, इसका सात्विक गुण आपका क्या है? सात्विक का तीनों का वही होगा। 62 में विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन ए यही होगा। 63 देखिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान सतह के लगभग कितना होता है? चलिए तो ये आपका क्या होगा? एक गॉस हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय सतह क्षेत्र का मान सतह के लगभग कितना होता है? एक गॉस हो जाएगा। ऑप्शन क्या लगेंगे? ए। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? जल्दी लगा जरा, विषुवत रेखा जो है इस पर नमन कोण का मान कितना होता है? चलिए देखेंगे, आपका क्या होगा? 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है ना। 64 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। और देखिए आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो बाबू जल्दी जल्दी लाइक मार दीजिए सबसे पहले, और सब्सक्राइब तो जरूर करिए, ठीक है।
ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक आप लोग दीजिएगा, दी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिप एंड इक्वेटर इज डेस्ट। देखिए बाबू, ध्रुव प्रबलता का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका इसका मात्रक क्या होता है, एम होता है। क्या लगाएंगे, एम हो जाएगा। 65 नंबर में आंसर क्या होगा, सी। 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, लगाते चलेंगे। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं सभी बच्चे। नारद गुप्ता। चलेंगे, देखेंगे। नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्यूरी ताप वह है जिस पर अधिक ताप पर क्या होगा। क्यूरी ताप वह है जिस पर अधिक ताप पर आप लोग क्या दीजिएगा, जल्दी लगाइए जरा। क्यूरी टेम्परेचर क्या लिखा गया मेरे प्यार, तो ड्यू टू क्यूरी टेम्परेचर का अगर बात कर दिया, क्यूरी ताप वह है जिसपे लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अनुचुंबकीय बन जाता है। विकल्प क्या लगाएंगे यहाँ पर, देख लीजिए ऑप्शन है। सारे के सारे क्वेश्चन मुंह जबानी भी पढ़ देंगे, इतना ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया है बिल्कुल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में चलेंगे 68 नंबर में। एक मिनट देख लीजिए इसे बढ़िया तरीके से। क्या था मेरे प्यार, तो समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच लगभग कितना डिग्री का कोण रहता है, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे, सभी बच्चे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, तो सभी बच्चे देखेंगे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और देखेंगे इसके लगभग आपका कितना, देखेंगे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो ये 11 डिग्री का भौगोलिक अक्ष होता है, कितना, 11 डिग्री का। कितना डिग्री का, 11 डिग्री का भौगोलिक अक्ष होगा बाबू। आप सभी को क्या करना है, बिल्कुल माहौल चेंज करके याद रखना है और तबाही नहीं भौकाल करना है, ठीक है। चलेंगे अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता म्यू आपका क्या होगा। देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, ठंडा करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन क्या हो जाएगा। 70 नंबर में चलेगा। ठंडा करने पर देखेंगे आप लोग क्या दीजिएगा, बढ़ जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा, ठीक है। नहीं रिस्पॉन्स। चलेंगे, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको बोले थे देखिए लोहा देखिए लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। 71 में ऑप्शन है। चलिए आप लोग हमें बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और आपसे मुलाकात करेंगे रात की 8 बजे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी। थैंक यू बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।